निकली, तेरे नाम है नासरी, तेरे साथ है नासरी, तेरे साथ है नासरी। यू नो, जस्ट वांट टू से, कितनी एक्साइटमेंट होती है ना जब आपके जिससे आप प्रेम करते हो, योर हस्बैंड और योर फियांसी, दे आर कमिंग, राइट? जब मैंने जाना होता था इंडिया, तो आई नो दैट नवनीत एंड मम्मी एंड डैडी दे यूज्ड टू कम लाइक आवर्स अर्ली, कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट जल्दी है। तो यू नो दैट इज अ प्यार, वो प्यार था, वो प्यार है कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो यू नो इन द सेम मैनर जब हम यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी हर आज्ञा को मानते हैं, उसके लिए पहले से तैयारी करती हैं, उसके आने की तैयारी करते हैं, उस प्रार्थना में जाने की तैयारी करते हैं। हालेलुया। इस बंदगी में लेट नहीं आने की तैयारी करते, बल्कि जल्दी आने की तैयारी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। मीटिंग में लेट नहीं, चर्च में लेट नहीं, चर्च में पहले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रेमी से मिलने जा रहे हैं। हालेलुया। The one we love, we are going to see him. परमेश्वर ने कहा, My house is a house of prayer. हम उस प्रेयर के दौरान, उस मीटिंग के दौरान, उस प्रार्थना के दौरान हम उसके साथ एक होते हैं, उससे मिलते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं। हालेलुया। Glory to God. Isn't it amazing? प्रार्थना क्या है? Prayer is communion, come in union। दो जन जब एक साथ आकर बात करते हैं, एक इंटरेस्ट पे बात करते हैं, that is a prayer, that is communion। हालेलुया। प्रेयर क्या है? एक प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है, एक सीढ़ी है खुदा के दिल तक पहुंचने की, खुदा तक पहुंचने की, यीशु तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। हालेलुया। Glory to God. We are talking about the Lord's Prayer. हालेलुया। पिछली बार हमने सीखा था कि हमारी प्रेयर में जाने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए। प्रेयर जो है एक वो सीढ़ी है जो आपको परमेश्वर तक ले जाती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर तक, उसके समीप जाना चाहते हो, तो प्रेयर वो सीढ़ी है, आपको स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के करीब ले जाती है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो सीढ़ी पर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, कि चढ़ के आधे में से उतर आना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या सोच रहे हैं प्रभु मैं 2 स्टेप चढ़े थे, आ मेरी प्रेयर लिस्ट है, आ रख के ते आप वापस आ गए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने क्या करना है। जो प्रेयर है वो सीढ़ी है खुदा तक पहुंचने की। हालेलुया। याकूब की सीढ़ी के बारे में याद है? किस किस को याद है? जेनेसिस में याकूब जब अपने पिता के घर से अपने मामा के घर जा रहा था, तो एक जगह उसे रात पड़ गई। उस जगह का नाम था कुज। बाद में उस जगह का नाम उसने बैतल रखा। लेकिन वहां पर जब रात हुई, जब वो सोया, तो उसने सपने में एक सीढ़ी देखी, जो सीढ़ी धरती से स्वर्ग तक लगी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। वो सीढ़ी कहां से? धरती से स्वर्ग तक लगी थी। उसके ऊपर एंजल्स चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। वो एंजल्स चढ़ उतर रहे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो
एंजल्स, वो दूत जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को ऊपर लेके जाते हैं और उत्तर को नीचे लेके आते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और अगर आपको याद हो तो सीढ़ी के ऊपर पोर्टल्स खुले हुए थे, हेवन खुला हुआ था, और उसने परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। क्योंकि वहां से परमेश्वर ने उससे बात की। वो सीढ़ी, जैसे मैंने तुमसे कहा कि प्रार्थना जो है सीढ़ी है खुदा तक पहुंचने की, और वो सीढ़ी बाइबल में मेंशन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ बाइबल, बाइबल के बाहर कुछ नहीं है, बाइबल में लिखा है। जैसे याकूब की सीढ़ी थी, आज तुम भी उस सीढ़ी को लगा सकते हो। हालेलुया, जहां से खुदा आपसे भी बात करेगा। पर दिस इज अप टू यू। सीढ़ी वो तभी लगेगी जब परमेश्वर से दिल लगी कर लोगे। हालेलुया। अगर दिल लगी नहीं की तो सीढ़ी भी नहीं लगेगी। अब ये आपको सोचना है, आपको सीढ़ी लगानी है कि नहीं लगानी। हालेलुया। अगर सचमुच उससे मोहब्बत कर लोगे, वो सीढ़ी, मोहब्बत की सीढ़ी अपने आप लग जाएगी और परमेश्वर तुमसे बात करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैंने दिल की कर ली, तेरे साथ है नासरी। ग्लोरी टू गॉड। तो हम जाएंगे आज मत्ती की किताब में। ओके, मत्ती की किताब में जाएंगे, चैप्टर 6, लॉर्ड्स प्रेयर। अभी ये हमारी चलेगी कुछ सप्ताह। ओके, आई डू नॉट नो हाउ मेनी। ये सीरीज चलेगी। ओके, आज मैं नहीं खत्म करने वाली हूं। ऑलराइट, सो इसलिए अगर सीखना है तो हर सप्ताह आना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रार्थना जो है वो एक सीढ़ी है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर तक पहुंचने की। आप परमेश्वर के घर में तो पहुंच गए, पर परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वो सीढ़ी भी लगी होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर उसके सिरे से आपके साथ बात करेगा। यहां से तुम ऐसे देखोगे और परमेश्वर वहां से ऐसे देख रहा होगा। राइट, जैसे ऊपर से हम ऐसे देखते हैं, देखते कि नहीं? चलो, तुम्हें नहीं पता, मेरे को पता है। आई नो, क्योंकि हमारा जो घर था वो 4थी मंजिल पे था इंडिया में। तो हम ऊपर से ही देखते थे ऐसे करके। तो नीचे से जब कोई हमारे आता था हमारे घर में, वो ऐसे ऊपर देख रहे होते थे, हम ऊपर से नीचे देखते थे। तो ऐसे ही प्रभु तुम्हें ऊपर से नीचे देखेगा और तुम वो ऐसे देख रहे होगे ऊपर की तरफ। हालेलुया। You know, I'm trying to teach you even कि भाई कैसे हर चीज। So you can have a vision कि प्रभु कैसे देखेगा और हम कैसे देखेंगे। You can create your vision. Okay. So प्रभु कहता है
वर्स 6 यीशु ने क्या कहा? ओके, हम वर्स 5 से पढ़ेंगे। मत्ती 6 चैप्टर वर्स 5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमको सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Hallelujah. Glory to God. ओके, सो आगे वर्स 6 कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, लोगों को छोड़ो, लोग क्या करते हैं, वी डोंट केयर, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करे, तब तेरी प्रार्थना जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये हमने पिछली वर्ष पढ़ा था। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। इस सारी चीजों के बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा था, राइट? सीखा था? ओके, चलो। Yes, right. सो Yes, Pastor ji. हाँ जी, वर्स 9, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके, आवर फादर, कहां? इन हेवन, hallowed be thy name। नो, अभी वेट। फादर क्या कहा? कैसे कहा? उसने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा कि कैसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को कैसे एक्नॉलेज करना है, कैसे परमेश्वर को एक्नॉलेज करना है। ए हमारे पिता, ओके, दिस वर्ड, देन heaven, then hallowed be thy name। Father, word father, पिता, यहां पर उसने परमेश्वर की जगह पिता को यूज किया है कि हम उसकी अथॉरिटी को एक्नॉलेज कर सके, कि हम उसकी अथॉरिटी को मान सके। इसका मतलब है कौन सी अथॉरिटी के साथ तुमने जाना है, कौन सी रिलेशनशिप के साथ तुमने जाना है। इट इज ऑल अबाउट, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट हिम। उसके बारे में है, कैसी रिलेशनशिप, कैसे जाना है, क्या उसको समझ कर जाना है, क्या उसको मानना है, कि वो कौन है जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो। वो परमेश्वर, स्वर्ग का और धरती का परमेश्वर, वो तुम्हारे लिए कौन है, तुम्हारा कौन है। He is your father। आपने देखा होगा कि आप हर किसी को तो फादर नहीं कह देते हो। अब 4 जने खड़े, चारों को तो फादर नहीं कह दोगे। फादर तो एक ही होता है, चाहे उसके साथ आपकी बने या ना बने, फादर एक ही होता है। उसको बदल नहीं सकते, ओके, उसको डिवोर्स भी नहीं कर सकते। फादर तो एक ही रहता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चाहे तुम्हें वो पसंद हो, चाहे पसंद हो या ना हो,
फादर तो एक ही होता है। हम जब छोटे थे, आई वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, तो बहुत सारे भगवानों को रखकर एक साथ धूप जलाते थे, पर उनमें से मेन एक होता था, ओके थे, एक मेन होता था जिसकी हम जिसको हम पूजा करते थे। I mean, जो वहां से आए हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूं। तो मीन्स की फादर तो एक ही है, बाकी सबको धूप जला देते थे, पर फादर तो एक ही था जिसको हम तब मानते थे। ओके, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू थिंक कि ये भगवान है, ये परमेश्वर है, ये खुदा है। तो जो एक होता था वो सबसे ऊपर होता था। तो इसी तरह जो फादर की अथॉरिटी है वो डिफरेंट है, अंकल से, चाचे, मामे, ताए, सबसे डिफरेंट है फादर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर तुम उस अथॉरिटी को धरती पर, परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया है जैसा स्वर्ग में है वैसा ही धरती पर बनाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने इंसान को कैसे रचा? इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, अपने जैसा और अपने जैसा मीन्स की इन हिज इमेज, और अपनी लाइकनेस में अपने जैसा घड़ा, जैसा वो है, जैसा उसका कैरेक्टर है वैसा घड़ा। राइट, ग्लोरी टू गॉड। अपनी जैसा बनाया। आपके बच्चे आपके जैसे दिखते हैं, पड़ोसियों जैसे नहीं दिखते। They will be like mother or father. उनकी शक्ल आपके जैसे दिखती है, इसलिए प्रभु ने हमारे को भी अपने जैसा बनाया। So he is our father. The one who creates is your father. He is the creator. He is your father. जिसने तुम्हें बनाया। कई बारी आप जाते हो, कहीं जाते थे, कई बारी पंजाबी में ऐसे, अच्छा चल अपनी जन्मदाते का नाम दस, like tell me about your father, about your father's name. So जन्मदाता, father who gives you birth, he is your father, and there is only one father, only one, and he is in heaven. कहां पर है वो? स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता की बात कर रहे हैं। अगर तुम अपने फिजिकल पिता की अथॉरिटी को मानते हो तो तुम जानते हो कि स्वर्गीय पिता जो है वो भी एक ही होता है, और उसकी अथॉरिटी को मानना, उसके अधीन रहना कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो आप एक बेटी की तरह या बेटी की तरह उसके पास जाते हो, एंड ये हमें प्रिविलेज मिली है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी, और सचमुच हम उस धरती के, स्वर्ग के क्रिएटर को, जिसने आसमान और धरती बनाए, उसको हम अपनी इन आंखों से देख सके। इस समय हम उसको, उसने हमारी समझ की आंखें खोली और हम उसको जान पाए कि वो एकमात्र परमेश्वर है। तो जीसस यहां पर उसी परमेश्वर की बात कर रहा है कि तुम अपनी समझ की आंखों को खोलकर उसके पास जाओ। Hallelujah. I am so glad. Hallelujah. I am so glad कि परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली। नहीं तो इतने सालों हम यही सोचते रहे कि ये भगवान, यही है भगवान, यही है भगवान, यही है भगवान। पर जब सचमुच खुदा को जाना तो सचमुच उससे मोहब्बत हो गई, उससे दिल लगी कर ली, जिंदगी उसके नाम कर दी। हालेलुया। तो जब आप कभी अपनी जिंदगी को किसी के नाम कर देते हो तो फिर उसकी हर बात को मानते हो कि नहीं? मानते हो ना?
Yes. तो उसके कहे के अनुसार चलते हो, राइट? और फिर तुम उसकी एक्शंस को जानने लगते हो कि अब ये इवन की बोले बिना कि वो क्या कहने जा रहा है। Hallelujah. Yes. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें एक प्रिविलेज दी है कि हम उसको अपना पिता कह सकें। हर किसी को पिता नहीं कह सकते, पिता को ही पिता कह सकते हैं। उसने हमारी समझ की आंखों को खोल दिया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। इस अथॉरिटी को तुम समझ लो, मान लो, और इस अथॉरिटी के अधीन जब तुम मेरे पास आओगे तो परमेश्वर जैसे एक पिता, मोस्टली आप सब यू आर द फादर्स, तुम अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? यू प्रोटेक्ट देम, है ना? प्रोटेक्ट करते हो। Yes, Pastor जी. बार बार कहते हैं अच्छा ना भज, जो इतनी तेज तेज ना भज, गिर जाएगा। यू गाइड देम, यू प्रोटेक्ट देम, यू टेल देम। होता है ना कि जब बच्चे जंपे मार रहे हैं तुम उनको कहते हो कि ऐसे जंपे मत कर, मारो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। यू प्रोटेक्टिंग देम, यू आर गाइडिंग देम। एंड खुदा जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, वो तुम्हें गाइड करता है, वो तुम्हें लीड करता है, वो तुम्हें हेल्प करता है। उसने तुम्हें रिडीम किया है एंड यू हैव होप इन हिम। उसके अंदर, उसमें तुम्हें होप है कि यही बचाने वाला है, यही मेरा सेवियर है, यही मेरा परमेश्वर है, यही वो है जिस पर मैंने भरोसा किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। साम 23 में क्या लिखा है? Hallelujah. Glory to God. साम 23 में लिखा है कि यीशु, मैं यीशु ही कहती हूं, कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। हालेलुया, कि वो हमारा चरवाहा है। जो चरवाहा होता है वो भेड़ों की क्या करता है? हिफाजत करता है, राखी करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोवाइड करता है। तो परमेश्वर क्या है? हमारा प्रोवाइडर भी है, प्रोटेक्टर भी है, गाइड भी है और लीडर भी है। वो हमारी होप भी है और वो हमारा रिडीमर भी है। हालेलुया, Amen. ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. ਸਾਮ 91 में लिखा है, परम प्रधान दी शरण विच रहण वाला जो सर्व शक्तिमान दी छां हेठा रहंदा है, ओ प्रभु ਨੂੰ इस तरह कहेगा, तू मेरी शरण अते मेरा गढ़ है, तू ही मेरा परमेश्वर है जिस ते मैं भरोसा रखा है। योर होप इज इन हिम। हालेलुया, कि तू ही मेरी शरण है और तू ही मेरा गढ़ है। तुझ में तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही मेरी हिफाजत करता है। तेरे मैं साए में रहता हूं और वो साया क्या है? वो शरण स्थान क्या है? वो शरण स्थान जीसस है। वो शरण स्थान उसका लहू है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हम जाएं 1 जॉन में, पहला यूहन्ना 1 जॉन, ओके, नॉट गॉस्पेल ऑफ जॉन, 1 जॉन। नीति, कैन यू रीड इट? 1 जॉन चैप्टर 3 1 वर्स 1 एंड 1 का सिर्फ ए भाग पढ़ना है, ओके? देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। एक दस फिर से धीरे धीरे। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम
उसकी संतान कहलाएं। सबसे पहले उसने आपको संतान होने का हक दिया है। किसने? पिता ने। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम उसको कैसे जाओ? ऐ हमारे बाप। हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे पिता, ऐ हमारे बाप। Our Father. This is how you go to him. क्योंकि उसने, आपने ऐसे क्यों जाना है? क्योंकि उसने आपको संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। And can you read 2 Corinthians chapter 6, 16 का B to 18? 2 Corinthians chapter 6. Can you read it? Chapter 6 का B part. मतलब आधे आधे से. Okay. 16 verse. 16 का मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हाँ 16. Yeah, when you go little further. मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। No, we just gonna read 16, okay? 16 only. मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में बसूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. कहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में बसूंगा। यीशु ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारा, he is going to be a helper, he is going to be a leader, he is going to be with you, in you, among you, जो तुम्हारे बीच में रहेगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा, जो तुम्हारे आसपास रहेगा। मैं उनके बीच में बसूंगा और उनके बीच में चलूंगा फिरूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे, वो मेरी संतान होंगे। हालेलुया। Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. तो परमेश्वर जो है वो कहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी संतान हो। इसलिए उसके पास एज बच्चों की तरह जाना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. थर्ड वर्स हम पढ़ेंगे आइजिया का, आइजिया 64, यशाया 64 चैप्टर और वर्स है 7। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। ओके, लेट्स सी। कि तुझसे लिपटा रहे क्योंकि हमारे धर्मों के कामों के कारण तूने हमसे, नो मे बी समथिंग, ओके, जो मैंने वर्स पढ़ना था वो ये था, Yet Lord, you are our Father, and we are the clay, and you are the potter. Next one, 8. 8. तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब
के सब तेरे हाथों के काम हैं। क्यों तुमने उसके पास जाना है? क्योंकि वो हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। उसने हमें बनाया है, उसने हमें गढ़ा है और हम उसके हाथों के काम हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. First James chapter 1, Yaqub, that's what they call Yaqub chapter 1, 16 verse. Do not be deceived. कैसे लिखा है हिंदी में? हाँ, यकूब कहते हैं ना जेम्स को। हाँ, यकूब चैप्टर 1 वर्स 16। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। या ऑल गुड गिविंग, आगे बढ़। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन, आमीन, आमीन। तो एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम हेवन, ओके, परमेश्वर से मिलता है हर एक चीज। एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम हेवन। और वो क्यों आती है? हम जैसे अपने बच्चों को अच्छे गिफ्ट देते हैं, देते हो कि नहीं? यस। तो वो क्यों आती है? क्योंकि ही इज योर फादर, परमेश्वर तुम्हारा पिता है, इसलिए वहां से अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, परमेश्वर से अच्छी दात मिलती है, अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है। सो सेकंड थिंग ही सेज, कि वो कहां है? हेवन में है। हालेलुया। और वो जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि सबसे वो परमेश्वर जो स्वर्ग का, इन द बिगिनिंग ही क्रिएटेड हेवंस, ही क्रिएटेड हेवंस, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन एंड थर्ड हेवन। फर्स्ट हेवन क्या है? अर्थ। सेकंड हेवन क्या है? ये जो आकाश ये सब हम देखते हैं। उसके बाद जो है वहां पर थ्रोन रूम है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जहां पर परमेश्वर स्थापित है। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. So second thing he says, hallowed be your name. Holy be your name. तेरा नाम क्या? पाक माना जाए। Glory to God. तेरा नाम क्या माना जाए? Glory to God. पाक माना जाए। कि जो परमेश्वर है, he deserves the highest honor. परमेश्वर जो है सारा जलाल उसको मिले, आमीन। क्योंकि he is the highest, उसके ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। He is the final authority Hallelujah. हालेलुया। और वो पाक है। हालेलुया। Holy be your name. Holy be your name. तेरा नाम पाक माना जाए। हम जाएंगे रेवलेशन में 4 का 11, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 एंड वर्स 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तो ही महिमा और आदर और समर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कि तेरा
माना जाए। सारी महिमा तुझको, सारा सामर्थ तुझको, क्योंकि तू ही इसके योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं का सृजन किया है और सब कुछ तेरी ही इच्छा से हुआ है। ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर की इच्छा से हुआ है, परमेश्वर की इच्छा से है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Can you read first Samuel and chapter 2 verse 2? यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। Okay. Can you read it one more time slowly? यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। हालेलुया। Hallowed be thy name. तेरा नाम पाक माना जाए। क्यों? क्योंकि यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझे को छोड़ कोई और है ही नहीं, क्योंकि तुझे छोड़कर कोई है ही नहीं। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। ये एक बड़ा ही सीक्रेट चीज है। ओके, ये बहुत ही सीक्रेट बात है। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़कर कोई है ही नहीं। बात ही खत्म, और कोई है ही नहीं। जब तुम इधर वाली साइड से आते हो, जब परमेश्वर को देखते हो, जब परमेश्वर अपने आप को तुम पर जाहिर करता है। मैं इतने सालों अंधकार में थी, जिनको सोचा वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर थे ही नहीं, उसको छोड़कर कोई परमेश्वर था ही नहीं। जब इधर आई, यीशु के बारे में पता चला, तब पता चला कि तुझको छोड़कर परमेश्वर कोई है ही नहीं। हालेलुया। जब आप इस बात को समझ लेते हो कि तुझे छोड़कर कोई है ही नहीं, तो सर जो है अपने आप सजदे में झुक जाता है। जब ये समझ में आ जाता है कि परमेश्वर तुझे छोड़कर कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो तुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो सर जो है अपने आप सजदे में झुक जाता है। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि ये सब कुछ जो हम करते हैं, सब कुछ, everything is about him. It is not about us. It is about him. About his holiness. उसके हाथों के कामों के बारे में। वो हमारा पिता है जिसने जो हमें अपनी प्रेजेंस में बुलाता है। क्यों? क्योंकि he cares for us. क्योंकि वो हमारी केयर करता है, कि जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, वो हमसे भी ज्यादा हमारी केयर करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये जान लेते हैं कि यही हमारा परमेश्वर है, तो हम सचमुच उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, क्योंकि जो हमारी होप है उसमें होती है कि यही हमारा सेवियर है, यही हमारा पिता है, यही हमारा बाप है, और इसकी ही आज्ञाकारिता में हम चलते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तभी तो कहा गया है कि उसके रास्तों पर उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
You know, it's awesome. It's awesome. It's awesome. It's awesome. It's awesome. जब जब मैंने सचमुच प्रभु को जाना था, I mean, जानना है means I'm talking about those days कि सचमुच मैंने एक जिंदा खुदा को पा लिया है, एक जिंदा परमेश्वर से मैं मिली हूं, मैंने एक जिंदा परमेश्वर के बारे में जाना है। It was so wonderful. और घंटों घंटे इवन मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, बस मैंने घंटों घंटी प्रार्थना में बैठे रहना, प्रार्थना में बैठे रहना। सुबह जल्दी उठ के, मुझे कोई काम नहीं होता था पर फिर भी मैंने सुबह आई वाज सिंगल एट दैट टाइम, है ना, पर ऐसा था कि दिन में कौन सा मुझे कोई काम है, बट फिर भी मैंने सुबह जल्दी उठकर अपने रूम में बैठे रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। और मेरी मम्मी मुझे डांटती थी, या शी यूज्ड टू से सारा टाइम प्रार्थना से लगी रहती, सारा टाइम प्रार्थना। द थिंग इज क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कितनी इंपॉर्टेंस है कि मैं किससे मिली हूं। हालेलुया। जो इंसान 8 साल बेकरार तड़पता रहा हो अपनी सांसों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, उसे पता है कि जिंदगी क्या है। जब मुझे सचमुच परमेश्वर मिला था तो ये वैसे था कि जैसे एक बंदे को एक मोती मिल गया और उस मोती को खरीदने के लिए उसने सारा अपना सब कुछ बेच डाला। वो ही मेरे साथ हुआ था कि आई वॉज सो एक्साइटेड। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्या पा लिया है कि मैं सबको बताऊं, हर बंदे को बताऊं। मेरे अंदर वो खुशी, ऐसी खुशी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पाई थी। जब मुझे जब मैं बड़ी बेकरार रेस्टलेस फील करती थी तो मैं शॉपिंग जाती थी कि चलो अपना मन बहलाने के लिए, तो वहां पे अच्छी अच्छी चीजें खरीद लेनी, थोड़ी देर की खुशी मिलती थी। लेकिन उसके बाद फिर वही रातें, फिर वही दिन, हर दिन में हैसल, हर दिन में स्ट्रगल। इट वाज बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। पर जब यीशु जिंदगी में आया तो सारी प्रॉब्लम्स चली गई जिंदगी से। और इसलिए मैंने दिल की कर ली, तेरे साथ है नासरी। मैंने जिंदगी कर दी, तेरे नाम है नासरी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु ने मुझे वहां से निकाला, दलदल से निकाला, और आज आपके सामने मैं खड़ी हूं, आपसे बात कर रही हूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए और प्रभु का वचन शेयर करते हुए कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन बात को, इस वचन को सुनकर अंधकार से बाहर आएंगे। हालेलुया। और आज आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी यही करो कि लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाओ, कि लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, ताकि वो भी जो आपके पास है, जो आपके अंदर है, वो खुशी, वो ग्लैडनेस, उस परमेश्वर को वो रिसीव कर सकें और उनको भी उद्धार मिले। हालेलुया।
आगे का हम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे।